एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम हमारे यूनिट 2 में आज एंटर करने वाले हैं। पिछले वीडियोस के आधार पे हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है और अब हम यूनिट 2 में देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो एक पॉइंट दिया हुआ है यूनिट 2 के अंतर्गत, वो पॉइंट है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। और अगर हम शेयर कैपिटल के प्रकारों को देखें तो इसमें सबसे मुख्य दो प्रकार यहाँ दिखाई पड़ते हैं और उन दो मुख्य प्रकारों को या जो दो बेसिक यहाँ पे पॉइंट्स हमने देखने हैं, प्रकार देखने हैं शेयर कैपिटल के, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे। उन डेफिनेशंस के आधार पे, और ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये आप +1 से पढ़ते आ रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको केवल अपने नॉलेज को थोड़ा फिर से रिकॉल करना है, याद करना है, बाकी ये सभी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो इसमें दो टाइप के हमें शेयर कैपिटल देखने मिलते हैं। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको हम समहक्क भाग, समहक्क अंश या समता अंश भी कहते हैं मराठी या हिंदी में। मराठी में समहक्क भाग और हिंदी में समता अंश जिसको कहा जाता है। वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हम अग्रहक्क भाग या प्राधान्यकृत अंश कहते हैं, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अंश और उससे ही निर्माण की गई अंश पूंजी कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने अंश कहा तो हम शेयर, इक्विटी शेयर मतलब समता अंश और इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब समता अंश पूंजी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब अग्रहक्क भाग भांडवल, प्राधान्यकृत अंश पूंजी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मराठी और हिंदी में भी इसके नाम जानने के बाद अब हम इनका अर्थ देखने के लिए शुरुआत करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल किस प्रकार का शेयर कैपिटल होता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी कैपिटल मीन्स ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या जिसको हम सामान्य कैपिटल, ऑर्डिनरी कैपिटल मतलब क्या, सामान्य पूंजी जिसको कहते हैं, ऐसी सामान्य पूंजी या समता पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो प्रेफरेंस यानी कि अग्रहक्क टाइप की या प्राधान्यकृत टाइप की जो पूंजी है उसे छोड़ के हर प्रकार इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है। अब ये इतनी मतलब हमने ये वाइडर सेंस में जो एक डेफिनेशन देखी, इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा या इक्विटी शेयर जो धारण करते हैं, समता अंश जो धारण करते हैं, उन लोगों के पास क्या अधिकार हो सकते हैं, तो आपको भी पता है कि कंपनी के असली मालिकान समता अंश धारक समझे जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स समझे जाते हैं। तो जब कंपनी का ओनरशिप इनके पास है, तो जैसे हमारे घर में अगर कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में हमने खाने का आयोजन किया हुआ है और खाने के आयोजन में हमने बाहरी कई लोगों को बुलाया है, तो बाहरी लोग आने से पहले क्या हम खुद ही खाना खा लेते हैं, हम सभी चीजें पहले खुद उपयोग में ला लेते हैं और फिर दूसरों को देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। तो जैसे एक ओनर के रूप में आप अपने घर को संचालित करते हो, घर में आने वाले किसी व्यक्ति को पूरा मतलब वहां पे एक हम जिसको बोलते हैं कि एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक गेस्ट का ऑनर देते हो, वैसे ही एक कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर ओनर की भूमिका जब निभाता है, एक मालिक की भूमिका जब निभाता है, तो उसे हर चीज में सैक्रिफाइस करते चलना पड़ता है। अब ये सैक्रिफाइस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो जब वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेशन होगा, कंपनी का निस्तारण होगा, कंपनी बंद होने वाली होगी, उस समय इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे पहले हमें हमारा जो हक है, हमारा जो स्टेक है वो वापस दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरी बात, जब डिविडेंड का पेमेंट हो रहा होगा, सो डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स
पहला डिविडेंड का हक खुद नहीं लेते। मीन्स जो प्रॉफिट का पोर्शन रिमेनिंग रह चुका है, जो बाकी रह चुका है, उसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपस में बांट लेना होता है। मतलब ये जो पहली डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि समता भाग या सामान्य अंश या भाग एक ऐसा प्रकार का अंश या अंश पूंजी है जो अग्र हक प्रकार की या प्राधान्यकृत प्रकार की जो अंश पूंजी है, इसका इसमें अंतर्भाव नहीं होता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो समता अंश पूंजी या समता अंश धारकों को डिविडेंड यानी कि लाभांश के इसमें मतलब पहला लाभांश प्रेफरेंशियल राइट जो बोलते हैं ना, मतलब प्राधान्य इन लोगों को नहीं होता लाभांश लेने में। और दूसरी बात यह है कि जब वाइंडिंग अप की निस्तारण की प्रक्रिया होती है तब भी ये अपना हिस्सा पहले नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इक्विटी शेयर का पहला टाइप है इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें उस भाग धारक के पास, उस अंश धारक के पास वोटिंग का राइट दिया गया है, मतदान का उसे अधिकार दिया गया है। उसके अलावा दूसरा प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा प्रकार इसका बताया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल राइट्स फॉर वोटिंग एंड फॉर डिविडेंड एंड फॉर अदर थिंग्स। मतलब यहाँ पे दो प्रकार मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल के संदर्भ में बताए गए हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की एक हमने यहाँ पे जो मोटी मोटी जानकारी अर्जित की है, इसके आधार पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की डेफिनेशन तो निश्चित ही समझ आई है, उसी के साथ अधिकार भी समझ आए हैं कि पहला अधिकार प्रेफरेंशियल राइट डिविडेंड के मामले में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं होता, और दूसरी बात ये कि वाइंडिंग अप के वक्त वे अपना रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो भी मांग नहीं सकते। सो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद अब हम मूव करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ओर, या जिसको प्राधान्यकृत अंश पूंजी कहते हैं, या जिसको अग्रहक भाग भांडवल मराठी में कहते हैं। सो इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें, so preference share capital means that part of the issued share capital of the company which carries a preferential right। और अब ये जो preferential right है, पहले तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि preferential share capital means that part of issued share capital of the company which carries a preferential right, कि अग्रहक का भाग या प्राधान्यकृत अंश पूंजी एक ऐसे प्रकार की पूंजी का निर्माण किया जाता है जिस पूंजी के आधार पे अंश धारक को कुछ विशिष्ट अधिकारों से नवाजा जाता है। अब वो विशिष्ट अधिकार कौन से है, प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से है, ये जो यहाँ पे अग्रहक का अधिकार बताए गए हैं, अग्रहक अधिकार बताए गए हैं, ये अग्र अधिकार कौन कौन से है, प्रेफरेंशियल राइट कौन कौन से है। तो जो राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं थे वो राइट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। सो फिर ये जो प्रेफरेंशियल राइट्स है, इसमें पहला राइट कौन सा आएगा कि प्रेफरेंस होता है इन्हें डिविडेंड के पेमेंट के वक्त। मतलब जब डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है, उस डिविडेंड के पेमेंट के वक्त एक विशिष्ट राशि में या विशिष्ट परसेंटेज में, मतलब जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंट में कई बार देखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर, तो ये 10% जो दिखाता है ये क्या होता है, डिविडेंड का एक क्राइटेरिया बताया गया है कि 10% लाभांश अग्रहक अंश पे दिया जाएगा। सो या तो ऐसा परसेंटेज फॉर्म निश्चित होता है या एक निश्चित फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता ही मिलता है। सो ये पहला प्रेफरेंशियल राइट है। दूसरी बात अगर हम करें कि कंपनी का अगर निस्तारण हो रहा है, कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर पे है, लिक्विडेशन की प्रोसेस से जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में कैपिटल को या जो इनका हिस्सा है, जितना इनका प्रेफरेंशियल कैपिटल या प्रेफरेंशियल होल्डर्स का जो भी वहां स्टेक है, वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें लौटाया जाता है। मतलब यहाँ इन्हें हर चीज में प्राधान्य मिला हुआ हम देखते हैं, प्रेफरेंस मिला हुआ, प्राथमिकता मिलते हुए हम देखते हैं। डिविडेंड बांटना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वाइंडिंग अप हो रहा है
तो कैपिटल लौटाना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब जो इनका नाम है प्रेफरेंस का तात्पर्य ही प्रिय छात्रगणों होता है अग्र हक, प्राधान्य प्रदान करना, पहला अधिकार देना। सो इन्हें हर चीज में पहला अधिकार होता है, चाहे वो डिविडेंड हो या फिर वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो। इसके अलावा भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर कभी कभी अगर वैसी प्रोविजन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में की गई है तो एक विशिष्ट परिस्थिति में जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो रिमेनिंग प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बांटते हैं, साझा करते हैं। और एक पॉइंट है कि अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ असेट विच may remain after the entire capital has been repaid। मतलब अगर आप लिक्विडेशन की प्रोसेस से जा रहे हो, लिक्विडेशन की प्रोसेस में लिक्विडेटर ने पूरी असेट्स को बेच के जो अमाउंट कवर किया है, रिकवर किया है, उस अमाउंट से आपकी जितनी भी देयताएं थी उस सभी देयताओं को देके कैपिटल का पेमेंट करने के बावजूद अगर सरप्लस बाकी रहता है तो उस सरप्लस को बांटने का अधिकार भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होता है। लेकिन ऐसी विशिष्ट तरतूद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में की जानी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर के अंतर्गत यूनिट 2 की शुरुआत के अंतर्गत काइंड्स ऑफ शेयर देखा, जिसमें मैंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यहाँ अब आप भी जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में मैं डिटेल में या डीप में नहीं जाऊंगी, केवल हमने यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इतनी ही आपके लिए सफिशिएंट है। आप अगर चाहे तो अपने नॉलेज एनहांसमेंट के लिए आगे की प्रोसीजर भी खुद पढ़ सकते हैं। आई होप जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको समझ आया होगा। थैंक यू।